नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज हम लोग इस वीडियो में 44वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो श्लोक है 44वां श्लोक, इसमें जो शब्द हैं उस शब्द में कौन कौन से समास हैं, प्रत्यय है, कारक है, विभक्ति है और शब्दार्थ क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे और इस श्लोक की व्याख्या को भी देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए मित्रों, इसको देखते हैं। यदि आप लोग इसके पहले वाला श्लोक अर्थात 43वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है 43वें श्लोक की, वहां जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बहुत अच्छी तरह से 43वें श्लोक की मैंने व्याख्या की है, वहां जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ द्रौपदी फिर कहती है, आइए पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, वाचन देखते हैं। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर ये सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम जत्राधर संजुधि पावकम। तो द्रौपदी कहती है, इसके पहले वाला श्लोक अगर आपको याद होगा तो वह कहती है, पुरस्सराधाम वताम यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकार में दृशम भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम निराश्रया हन्ते हता मनस्विता। कहती है, हे राजन, क्षत्रिय तेज को धारण करने वाले आप ऐसे पुरुष में अग्रणी हैं, आप आगे हैं। आप जैसे लोग इस प्रकार के असहनीय दुखों को, अपमान को प्राप्त करके यदि आप प्रेम को ही या संतोष को ही स्वीकार कर लेते हैं तो इस संसार से स्वाभिमान शब्द ही समाप्त हो जाएगा। और इसके पहले वह कहती है कि विहाय शांतिम निपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि बधाय विद्युषाम, अर्थात शांति को छोड़िए महाराज, छोड़ करके तेज को धारण करिए। ठीक है, फिर भी यदि इसके बाद कहती है द्रौपदी, इसके बाद भी क्षमाम शांति को एव ही, क्षमाम एव, इसके बाद भी यदि शांति को ही चिराय बहुत समय तक सुखस, यहाँ सुखस सुख का साधनम, सुख का साधन, सहायक, परेश में मानते हैं। यदि आप, हे प्रभु, इसके बाद भी आप शांति को ही सुख का साधन मानते हैं, तो निरस्त विक्रम जो आपका पराक्रम है, अपने पराक्रम को समाप्त कर दीजिए। फिर आप अपने आप को पराक्रमी न कहलवाइएगा। ये आपके जो भाई हैं, अर्जुन गांडीवधारी हैं और भीम गदाधारी हैं, इनको वह शोभा नहीं देता है। ठीक है, तथा वह फिर कहती है कि लक्ष्मीपति लक्ष्मी, लक्ष्मी में स्वतः चिन्ह। ठीक है, लक्ष्मीपति, राजाओं के जो राज चिन्ह हैं, ये कारमुकम मतलब होता है धनुष। राजाओं के राज चिन्ह धनुष को विहाय मतलब छोड़कर जटाधर, यहाँ दिया जटाधर, जटा को धारण कर, जटाएं धारण करते हुए यहाँ है इसी वन में, कहाँ से बोल रही है द्रौपदी? वन में बोल रही है, वन में, अपने महल से बोल रही है, अपने वन में। ठीक है, इसी वन में पावकम अग्नि में संजूह हवन करें। बहुत बड़ी बात बोलती है कौन? द्रौपदी।
अगर वो उसके बाद भी वो कहती है, हे राजन, यदि आप पराक्रम रहित होकर के लंबे समय तक, चिरकाल तक सुख का साधन क्षमा को ही या शांति को ही मानते हैं, तो आप राज चिन्ह, जो आपका राज चिन्ह है धनुष, उसको छोड़ करके जो जटाएं धारण कर मुनि वेश में आकर, जटा कौन धारण करता है? मुनि, मुनि ऋषि मुनि करते हैं। तो वह कहती है कि मुनि वेश में आकर के मुनि वेश, मुनि का रूप बना लीजिए और जटा धारण कर लीजिए, इसी वन में यज्ञ द्वारा अग्नि को तर्पित करें, अर्थात हवन आदि करें। क्यों? क्योंकि आप शांति को ही बहुत समय तक सुख का साधन मान रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है। किससे कहती है? युधिष्ठिर से। कौन कहता है? द्रौपदी कहती है। कहाँ कहती है? द्वैत वन में कहती है। ठीक है, ये आपका व्याख्या रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग के 44वां श्लोक। ठीक है, इसमें आप लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण जो संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है उसको छांट लेते हैं, देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ है परेश। परेश मीन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया है। ठीक है, परेश में मानते हो। ठीक है, मानना, सुख का साधन मानते हो। चिराय मतलब बहुत समय तक। ठीक है, निरस्त विक्रम, विक्रम का अर्थ, विक्रम का अर्थ पूछ पराक्रम। ठीक है, निरस्त कर दीजिए। जटाधर, जटा धारण कर लीजिए। संजूह और इसी वन में संजूह। ठीक है, संजूह मतलब क्या होता है? कार्मुकम मतलब धनुष होता है। ठीक है, संजूह मतलब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, पावकम मतलब आग जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। संजूह मतलब क्या होता है? हवन, हवन करें। ठीक है, ये आपका, और तो बहुत, विहाय मतलब छोड़ करके। ठीक है, लक्ष्मी पद का क्या अर्थ है? चिन्ह। ठीक है, और लक्ष्मी पद राज चिन्ह। ठीक है, और कार्मुकम यहाँ पूछ सकता है, कार्मुकम मतलब क्या होता है? धनुष। ठीक है, धनु। ठीक है, विहाय मतलब छोड़ करके। ठीक है, ये आपके व्याख्या रही। ठीक है, अर्थ में इसके बाद ये अव्यय पद है। ठीक है, क्षमा एव, क्षमा ही, क्षमा शांति। ठीक है, क्षमा मीन्स शांति। ठीक है, ये आपका शब्दार्थ रहा। ठीक है, अब आइए हम लोग संधि देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्षमा में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्षमामेव क्षमाम धन एव। ठीक है, क्षमामेव में कौन सी संधि है? क्षमाम धन एव, क्षमामेव बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आर्ध गुण सूत्र से गुण संधि इसमें क्षमामेव में हो जाएगी। ठीक, फिर संजूह यहाँ है, संजूह धी में कौन सी संधि है? सन धन जुहूधि, सन धन जुहूधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, हल संधि हो जाएगी या व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, हल को ही व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, संधि हो गई। आइए हम लोग समास देख लेते हैं। इस श्लोक में शब्दों में कौन सा समास है उसको देख लेते हैं। तो इसमें समास में जो है निरस्त विक्रमः, यहाँ है निरस्त विक्रमः, पहले लाइन में ही पूछ सकता है निरस्त विक्रमः में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा? निरस्तः विक्रमः यस्य सः, निरस्तः विक्रमः यस्य सः, निरस्त विक्रमः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, द्रौपदी कह रही है, उलाहना दे रही है। ठीक, जटाधरः, यहाँ है जटाधरः। ठीक है, जटा नाम धरः इत जटाधरः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक,
ये आपका समास रहा। ठीक है, यही दो महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब आइए, संधि हो गई, समास हो गया, और उसके बाद शब्दार्थ हो गया। प्रत्यय देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं विहाय में कौन सा प्रत्यय है। तो विहाय में लेप प्रत्यय है। ठीक है, कैसे बनेगा? वी उपसर्ग हाथ हाथ और लेप प्रत्यय लगाएंगे, चतुर्थी का एक वचन में विहाय बनेगा। ठीक है, और उसके बाद निरस्त। ठीक है, निरस्त यहाँ ऊपर है। निरस्त कैसे बनेगा? निर अस और तय प्रत्यय लगाएंगे तो निरस्त बनेगा। ठीक, विक्रमः, विक्रमः कैसे बनेगा? तो वी उपसर्ग क्रम और घई लगाएंगे तो विक्रमः बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्षमाम, यहाँ क्षमाम। ठीक है, क्षमाम, क्षम और अंग और टाप लगाएंगे, ये स्त्रीलिंगांत ये शब्द है, तो द्वितीया का एक वचन में क्षमाम बनेगा। ठीक है, क्षमाम। साधनम, ठीक है, यहाँ है नीचे दूसरी लाइन में, साधनम, साध ऋच और ल्युट, ऋण ऋच धातु लगाएंगे और ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो द्वितीया का एक वचन में साधनम बनेगा। ठीक है, लक्ष्मण, यहाँ लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्य और मनिन लगाएंगे तो लक्ष्मण बनेगा। ठीक है, और परेश, जो परेश ये क्रियापद है। ठीक है, परेश क्या है? क्रियापद है। ठीक है, इसमें परेश कैसे बनेगा? तो परि उपसर्ग ईड़ धातु लगाएंगे और लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन में परेश बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, सॉरी, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, निकल जाता है, ईड़ धातु है। ठीक है, परेश में ये आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, आइए, प्रत्यय हो गया, समास, संधि, समास, प्रत्यय, शब्दार्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विभक्ति। एक मिनट में विभक्ति। ठीक है, परेश, यहाँ परेश से शुरू करते हैं। परेश क्रियापद है और लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, क्रियापद। विहाय में चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है, कार्मुकम द्वितीया का एक वचन है, नपुंसक लिंग का शब्द है ये। ठीक है, कार्मुकम जो है ये धनुष इसका अर्थ होता है और यह द्वितीया का एक वचन है, नपुंसक लिंग का यह शब्द है। ठीक है, संजूह धीह, संजूह धीह ये क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावकम द्वितीया का एक वचन है। पावकम द्वितीया का एक वचन है। सुखस्य षष्ठी का एक वचन है। यहाँ सुखस्य साध, यहाँ है सुखस, षष्ठी का एक वचन है। जटाधर प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, प्रथमांत शब्द है ये। ठीक, संधि, समास, प्रत्यय और शब्दार्थ ये हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो इस श्लोक में मित्रों लक्ष्मीपति लक्ष्मी यहाँ आया है, इसको समाप्त कर देते हैं पहले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अलंकार पूछ सकता है। तो लक्ष्मीपति लक्ष्मी में लय, क्षय और एवं मैं की आवृत्ति होने के कारण छः का अनुप्रास अलंकार है हुआ है। ठीक है, अनुप्रास तो हुआ है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, लेकिन कौन सा छः का अनुप्रास अलंकार है हुआ है। ठीक है, तो ये अलंकार भी इसमें पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें वंशस्थ छंद है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? संधि, समास, प्रत्यय, शब्दार्थ, अलंकार और छंद इसका, और विभक्ति। बहुत अच्छी तरह से इसका हम लोगों ने व्याख्या किया। ठीक है, पोस्टमार्टम इस श्लोक का किया और इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप लोग इस श्लोक को पढ़े हैं अच्छी तरह से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही द्रौपदी कहती है कि और यदि पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं तो राजचिन्ह रूपी धनुष को त्याग कर और जटा धारण करके यहीं वन में, कहाँ? वन में अग्नि में होम करिए। अग्नि में होम को दीजिए, अग्नि में होम करिए, हवन करिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा दृष्टि। ठीक है, कार्मुकम मैंने बता दिया, इसका अर्थ पूछ रहा है तो इसका अर्थ होता है धनुष।
कार्मुकम मतलब पद का अर्थ क्या है? धनुष। ठीक है। जटाधर संजुधि पावकम, यह किसके लिए किसने कहा है? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। ठीक है। फिर द्रौपदी ने राजचिन्ह त्यागने को किसे कहा? तो युधिष्ठिर को कहती है। ठीक है। फिर यहाँ है जटाधर, इस पद का समास विग्रह है। जटा नाम धर, जटाधर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। पावकम द्वितीया का एक वचन है और धातु एवं प्रत्यय पूछ रहा है तो पू और ड्यूल लगाएंगे तो पावकम बनेगा। ठीक है। निरस्त विक्रमः और जटाधर पद किसके लिए आया है? तो निरस्त विक्रमः पराक्रम, निरस्त कर दीजिए। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, युधिष्ठिर से कह रही है और यह भी कह रही है कि जटा धारण कर लीजिए। ये शांति को ही आप अपनाना चाहते हैं लंबे समय तक, तो मुनिवेश में आकर के जटा धारण करके हवन करें। ये कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, युधिष्ठिर से कह रही है। ठीक है। तो इसका अर्थ युधिष्ठिर हो जाएगा। सही। ठीक है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह श्लोक का शब्दार्थ व्याख्या कैसी लगी यह जरूर बताइएगा और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। मित्रों, बार बार मैं कहता हूँ जिसके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, मैं 10-12 मिनट का 16 मिनट के वीडियो इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ। इसका यही कारण है कि आप कम समय में अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, संधि समास कारक प्रत्यय इसमें देख लें अच्छी तरह से, और आपको जो कम समय में प्रश्नों को तैयार करना है वह भी आपका तैयार हो जाए, कहीं प्रश्न छूटे न। ठीक है। तो जरूर शेयर करिएगा मित्रों। ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।